ये वो चीज़ है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है। क्यों, ऐसा ही है ना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में अपने आप लोगों से एक वादा किया था कि अगर आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग पे 100 से अबव व्यूज़ दे दिए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं मेरे व्यूज़, मैं इतनी हैप्पी हूँ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसीलिए आज मैंने आप लोगों की फरमाइश पे, काफ़ी सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि नेक्स्ट व्लॉग जो है वो कब आएगा, तो जी आज आ गया है। तो इस व्लॉग में मैंने संडे की रूटीन शेयर करी है। जो भी हम संडे को नए नए मज़े मज़े के खाने बनाएंगे सब आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपने वीडियो एंड तक देखनी है और देखने से पहले एक लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो संडे को जो है वो सब घर पे होते हैं, सबका ऑफ होता है, तो हम लोग जो है वो देसी नाश्ता करते हैं। जैसे कि हलवा पूरी नाश्ता कर लेते हैं या फिर कभी पराठे और अंडे बना लेते हैं, क्योंकि हम रेगुलर रूटीन में नहीं खाते। हम सब जो है वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमें सुस्ती हो जाती है और हमें पढ़ने भी जाना होता है, तो हम पराठे वाला नाश्ता बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो संडे के दिन जो है वो हम अपनी पसंद का नाश्ता करते हैं। वैसे डेली रूटीन में जो है वो सिंपल सा ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखाया भी था। सिर्फ ब्रेड वगैरह ले लेते हैं, बटर लगा के कुछ भी, या ऑमलेट ले लिया। लेकिन संडे को जो है वो हम स्पेशल नाश्ता करते हैं, ये हमारे लिए होता है। वैसे तो आप लोग क्या नाश्ता करते हैं संडे के दिन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैवी करते हैं, लाइट करते हैं। वैसे मैं हलवा पूरी की इतनी बड़ी कोई फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ मैं, थोड़ी बहुत, बहुत कम ही खाती हूँ मैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। जब हम सब नाश्ता करने बैठते हैं तो हम उसी टाइम पे डिसाइड कर लेते हैं कि आज हम खाने में क्या बनाएं, क्योंकि हमारे फ्राइडे और संडे को कुछ स्पेशल बनता है खाने में। तो बातें करते करते मैंने जो है वो हलवा पूरी खा ली है, बस मैं इतनी ही खाती हूँ। तो बस चाय पियेंगे, उसके बाद जो है वो हम बॉइल्ड एग वगैरह ले लेते हैं। चाय जो है वो मैं बहुत आराम आराम से पीती हूँ। और वैसे भी आज हम लेट उठे हैं, क्योंकि संडे के दिन ऑफ होता है ना, तो हम लेट उठते हैं, तो हर काम जो है वो हमारे लेट होते हैं, तो खाना भी हम देर से ही बनाएंगे। तो बस अब हम यहाँ पे बॉइल्ड एग वगैरह जो है वो खाएंगे। और इसके बाद जो है मैं मामा के साथ किचन में हेल्प करवाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि देर हो रही होती है, वो अकेली नहीं कर पाती, तो इसीलिए हम उनकी हेल्प करवा लेते हैं। और वैसे भी हमने डिसाइड किया कि हम आज बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि हम जो है फ्राइडे को बिरयानी बनाते हैं। लेकिन इस फ्राइडे आपने देखा होगा हम बाहर चले गए थे, तो इसलिए हमने बिरयानी नहीं बनाई थी, तो वो आज बनेगी। तो यहाँ पे बिरयानी बनवाने में जो है वो मम्मा की हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है। मैं प्याज को फ्राई करूँगी जो बिरयानी के लिए होता है। तो क्रिस्पी करने के लिए मैं पहले सिर्फ पैन के अंदर ये ऐड करूँगी प्याज, ऑयल के बगैर। मामा जो है वो चिकन वॉश कर रही है अभी, तो सारी ऐड कर दी है। तो अभी लाइट जो है ना वो अभी है नहीं, इसीलिए ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कम लाइट में करेंगे हम। बस आपने फ्लेम को अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। इसका पानी ड्राई हो जाता है ना, तो ये आसानी से ब्राउन हो जाता है और क्रिस्पी बनता है। पहले ही ऑयल डाल देते हैं ना, वो पानी छोड़ता है, तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। तो इसका पानी ड्राई करूँगी। मामा इसके अंदर ऑयल डालिएगा। आज जो है वो बहुत बिजी डे है, तो इसलिए रेसिपी जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ संडे और फ्राइडे के दिन, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अब आपने जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, तो हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। लाइटिंग बहुत कम है। सही है। जी, क्या ऑर्डर? थोड़ा सा और है। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा खोल लेना ताकि अच्छे से फ्राई हो। हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ना सारे अनियन जो है वो एक जैसा ब्राउन कलर आए।
अभी सॉफ्ट होंगे ना तो ऑयल ऊपर आएगा। तो अभी इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसको फ्राई करें तो प्याज जो है ना वो बिल्कुल बारीक काटिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, लेकिन बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरह से होने देंगे ब्राउन। मैरिनेशन जो है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मामा जो है वो सामान निकाल रही है जब तक। तो बस आधा आधा काम हम लोग मम्मा और मैं बांट लेते हैं, आधा काम मैं करती हूँ, आधा काम वो करती है। वैसे मोस्टली सारा मम्मा ही करती हैं, क्योंकि बिरयानी जो है वो हम मम्मा के हाथ की पसंद करते हैं। और आप लोग बोलते हैं आपने खाना बनाना किससे सीखा, तो मैंने मम्मा से ही सीखा। और आज वो अपनी स्पेशल बिरयानी बना रही हैं जो कि कच्चे गोश्त की बनती है। बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं वो, तो बीच बीच में वो आपको टिप भी देंगी, तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बिरयानी देखिएगा आप कितनी मज़े की बनेगी। अब आपने प्याज जो है वो फ्राई करने के बाद जल्दी जल्दी इसको खोल लेना है। जो बंचेस बन जाते हैं ना, अगर ये नहीं खोलेंगे ना ये सॉफ्ट हो जाएगी। और खोलने के बाद आपने फ़ौरन इसको फ़ैन के नीचे रख देना है, तो ये क्रिस्पी होगी, वरना नहीं होगी। तो मैं इसको फ़ैन के नीचे रख दूँगी। सबसे पहले हमने जो है वो चिकन ले लिए। अब मम्मा जो है ना इस पर मैरिनेशन करेंगी ना, वो आपको दिखाएंगी। तो सबसे पहले ना हम इसको एक अच्छा सा कलर देंगे। चिकन की जो बोटियाँ होती हैं, तो इस चिकन में हम पहले कलर डालेंगे। हाँ, तो हमने यहाँ पे जो है इसमें कलर डाल दिया। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर सबसे पहले। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं हमने 1 टेबल स्पून। वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि पीछे शोर बहुत हो रहा है। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पे मम्मा जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गए और उन्होंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद साबित ज़ीरा भी लिया था, आलू बुखारे और तेज़पत्ते भी ऐड करे हैं। और यहाँ पे मम्मा ने ऐड करी है हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल पेस्ट नहीं होता, तो वो थोड़ा सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हैं बस इस तरह से। तो ये हमने अपने स्पाइस लेवल जो हमें चाहिए उस हिसाब से ऐड किया है। टमाटर जो है उनको क्रश करके ऐड किया है मम्मा ने, आप चाहें तो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मम्मा ने जो है वो एक स्पेशल बिरयानी का मसाला जो है वो बना के रख लेती हैं और फिर इसको बिरयानी में लाजमी ऐड करती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं दे चुकी हूँ, वो आपको ऊपर शो हो जाएगी लिंक, उसको जाके देख सकते हैं। एक बिरयानी में मैंने ये मसाला बना के भी दिखाया है आपको, तो ये वही मसाला है। अब यहाँ पे स्पेशल मसाला है थोड़ा ये शाहजीरा है, 8 से 10 छोटी इलायची है, एक जावित्री का फूल है और एक छोटा जायफल। इनको पीस के मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मेरा खास मसाला है इस बिरयानी का। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर जो हमने होममेड आपको बनाना सिखाया है, ये वो ऐड करेंगी 1 टेबल स्पून भर के। इसका भी लिंक आपको ऊपर शो हो जाएगा। सब चीज़ें आप बना के रख लिया करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। और यहाँ पे मम्मा ने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए ऐड करते हैं ताकि चिकन की स्मेल वगैरह जो भी हो वो ख़त्म हो जाए। तो अगर आप ये बीफ में बना रहे हैं तो ऐसे मत ट्राई कर लिएगा। कच्चे गोश्त की बिरयानी बीफ में जो है उसके अंदर आपने ऐड करना है कचरी पाउडर या फिर कच्चा पपीता, वरना वो ऐसे नहीं करेगी, ये तो भाप में ही गल जाती है चिकन, इस वजह से। साथ ही हम यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप, और मम्मा देखें हाथ से चूरा करके ऐड कर रही हैं, तो इस तरह से ऐड करेंगे हम। और साथ ही जो मम्मा ने अपना ख़ास स्पेशल मसाला आप लोगों को बताया है, ये बहुत मेन चीज़ है, इससे पूरी बिरयानी का फ्लेवर आता है, तो ये वो पाउडर है, ऐड करिएगा लाजमी। दही ऐड किया है मम्मा ने 1 कप। ये हो रही है इसकी मैरिनेशन। चीज़ें सारी मम्मा जो है वो इसी में ऐड कर देती हैं, इसका हम अलग से कोरमा नहीं बनाते। हरी मिर्चें ऐड करी हैं 7 से 8 जो स्पाइसी वाली होती है ना, खोल के ऐड नहीं करी हैं। बस इन तमाम चीज़ों को जो है ये मिक्स कर लेंगी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से और फिर आपको मिक्स करने के बाद मैरिनेट होने के लिए रख दें भले से, अगर आपके पास टाइम है तो। हमने टाइम नहीं था, इसीलिए आपको पता है हमने नाश्ता देर से किया था, तो बिरयानी भी देर से ही बनेगी, इसीलिए हमने उसी वक्त बना लिया था। लेकिन अगर आप इसको रखेंगे मैरिनेशन के लिए तो ये बहुत मज़े की बनेगी। देखें अभी से कितना मज़े का बन रहा है। चावल जो है वो उबलने के लिए रख दिए हैं 50%। तह जो है वो आपने अभी हम जैसे अलग से कोरमा बनाते हैं वो नहीं बनाना आपने, ये कच्ची ही चिकन है मैरिनेटेड। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर देंगे, पूरी तह लगा देंगे और ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी भी।
तो ये पूरी हम लगा देंगे। धनिया भी लगा देंगे इसके साथ ही। टमाटर भी लगेंगे मम्मा? नहीं, टमाटर नहीं लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो हमने पहले ही ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर जो है वो चावल ऐड करेंगे। पहले मैं मम्मा को ऑयल दे दूँ। मम्मा 1 मिनट रुको। तो मम्मा जो है ये वाला ऑयल जो ये फ्राइंग पैन में था यही ऐड करेंगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे मम्मा? थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगी। बिल्कुल देग स्टाइल रेसिपी है। अब जी हम इसके ये ऊपर देखिए चावल हमारे ना 80% नहीं, ये 50% गले हुए। आपको इसके अंदर वो भी नज़र आ रहे होंगे वो कनी। ये पहली तय लगाऊंगी मैं 50% की। ये इसके अंदर एक थोड़ी सी टेक्निक है, क्योंकि ये गोश्त जो हमारा कच्चा है तो नीचे के चावल अगर हम ज़्यादा पके हुए लेंगे तो वो और भी ज़्यादा हलवा हो जाएंगे। तो आपने पहली जो तय है वो चावलों की कच्ची लगानी है थोड़ी 50%, फिर हम चावलों को फिर पकाएंगे। मेहनत तो है बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये भी बिल्कुल कच्चे ही हैं, तकरीबन 50% गले हुए हैं। और अब हमें कितने परसेंट गलाना है? अब 80%। दूसरी तय जो है वो हम 80%। चावलों की भी तय लगेंगी तो इस तरह से लगेंगी। आई थिंक इनफ है मम्मा? नहीं लगाने दें, गल जाएंगे इसके पानी में ना चावल। अच्छा, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ा सा इसका पानी भी रिलीज़ होगा, जूसेस, क्योंकि हमने जो टमाटर और ये सारी चीज़ें ऐड की हैं और उसके अपने जूसेस भी रिलीज़ होंगे तो उसमें ही वो अच्छे से टेंडर हो जाएगी और बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। अब हम दूसरा भी गला लेंगे इसको। चलें। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज फूड कलर नीचे करना है थोड़ा सा मम्मा। हाँ, ऑरेंज फूड कलर है, इसको थोड़ा सा डालेंगे। ये थोड़ी कलरफुल सी बिरयानी होती है। सही है जी। और क्या है? ये लेमन फूड कलर है। ये लेमन फूड कलर है। ये आपके पास हो तो डालिएगा, मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया। बस अभी ऊपर भी डलेगा। हाँ, सही है। अभी ऊपर भी तह में लगाएंगे। मामा ने अभी ये जो है 80% गला ली है। जो 80% हम हर बिरयानी के लिए करते हैं वैसे ही मम्मा ने दूसरी तय चावलों की लगाई। इसके ऊपर वही दोनों फूड कलर ऐड किए हैं जो कि ऑप्शनल है, आप एक भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही पुदीना और धनिया जो भी ऐड किया था वो भी ऐड कर देंगे। अब जो है और यहाँ पे प्याज भी शामिल कर देंगे फ्लेम पे और दम देंगी। दम नहीं देंगे, फिर 15 मिनट तेज आंच पे पकाएंगे। अच्छा, पहले फ्लेम को हाई पे पकाएंगे। तो यहाँ पे केवड़ा एसेंस की सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप डालती हैं। उसके अलावा आप बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड ना करें, वरना चावलों में जितने भी हमने मसाले खुशबू के लिए ऐड किए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जी, दम हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी पूरे घर में। बिल्कुल देग स्टाइल रेसिपी है। अगर ये रेसिपी आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली ना, आप मेरी मम्मा को दुआएं देंगे कसम से। इतनी कोई मज़े की बनती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं है, बोटी अच्छी तरह से गल गई है। वो मैं आपको अभी चेक कराएंगी मम्मा। इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार हुई है। भूख बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि नाश्ता किए हुए बहुत टाइम हो चुका था, क्योंकि आपने देखा था मैंने बिल्कुल थोड़ी सी एक हलवा पूरी भी पूरी फिनिश नहीं की थी। तो यहाँ पे देखें बोटी जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गई है, तो भाप में गल जाती है। अब खाना लगाते हैं। तो खाना हमें कितनी भी देर हो रही हो, हम मिल बांट के ही खाते हैं, एक साथ कोई भी अलग अलग नहीं खाता। तो 12 बजे के करीब हमने नाश्ता किया था ना, अब हमने यहाँ पे 3 बजे खाना खाया है। तो यहाँ पे जो है मम्मा सर्व कर रही हैं सबको बिरयानी। अच्छा, हमारे यहाँ ना खाना खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद मीठा लाजमी खाना होता है। या तो मिठाई खाते हैं हम, या मम्मा कुछ बना लेती हैं जैसे कस्टर्ड या सेवइयाँ वगैरह जो भी। तो आज नहीं बनाया था, देर बहुत हो चुकी थी, तो हमने टी टाइम में कर लिया था।
मैंने जो है वो कुछ भी नहीं बनाया था। आप लोगों के सामने कितनी देर हो चुकी थी, तो बस हमने मीठे में कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ आइसक्रीम मंगा ली थी। तो बस दोपहर के टाइम जो है वो खाना खाने के बाद हम कुछ मीठा खाते हैं। और आप लोगों की कमेंट का जो है ना मैं रिप्लाई भी इसी टाइम करती हूँ, बैठ के आराम आराम से। जो भी आप लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं ना, उसका रिप्लाई मैं ना इस टाइम पे बैठ के आराम से करती हूँ। मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ ना एक Q&A रखूँ, उसके अंदर आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना उसकी एक अलग से वीडियो बना के और फिर वो अपलोड करूँ। कैसा रहेगा? आप लोग पूछिएगा क्वेश्चंस, फिर मैं उसके रिप्लाई करूँगी एक वीडियो में। इस तरह से कुछ मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ। आप लोग बताइएगा क्या ख़्याल है। कमेंट सेक्शन में ना अपना फेवरेट पार्ट लिखिएगा वीडियो का कि आपको कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया है। ये वो चीज़ है जिसकी हैप्पी एंडिंग होती है क्यों? ऐसा ही है ना, इसकी हैप्पी एंडिंग जो है ना मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पे जो है ना वो 3:30 हो रहे हैं और मैंने सोचा कि शाम की चाय के साथ ना मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। जैसे बेकिंग में कपकेक्स बना लेती हूँ या तो फिर कोई केक बेक कर लेती हूँ। तो काफ़ी दफ़ा मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ कि टी टाइम में अगर मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। तो आज जो है ना वो बनाना वगैरह जो है ना वो थोड़े से राइप हो रहे थे और वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी ब्रेड बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो इसमें तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी, सिर्फ आपको बता रही हूँ। रेसिपी मैंने अलग से रिकॉर्ड करी है। तो संडे के दिन वैसे मैं मोस्टली करती नहीं हूँ क्योंकि टाइम भी कम होता है और थक भी ज़्यादा जाते हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं बनाने जा रही होती हूँ ना तो मैं ज़रूर करती हूँ। साथ ही मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चिप ऐड कर दिए थे। इसका मिक्सचर इतना मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो बेक होने के लिए चला गया है। अब मैं इसको समेट लूँगी, सारी चीज़ों को वॉश करके रखूँगी, वरना एकदम से बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं बाद में। किसी दिन मैं आपको बात का हाल दिखाऊंगी रेसिपी शूट करने की बात का। एक रेसिपी शूट करने में इतनी मेहनत लग जाती है, फिर उसके बाद जो मेहनत होती है ना वो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लाइक कर दिया करें, इतनी मेहनत करते हैं हम। एक लाइक का बटन दबा दिया करें। My God, Sonam, it's so blastic. It's so blastula. अभी आपने इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये चॉकलेट चिप जो है ना बहुत सॉफ्ट है, तो ये ना ख़राब हो जाएंगे। तो इसको 5 मिनट ना ऐसे ही छोड़ देना ताकि ये थोड़े से सेट हो जाए। देखें मैं मेरे को ही बहुत जल गया आँख हो गया। बहुत जल गया। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े की बनी। अब ये वो टाइम होता है जब मैं रेसिपी पूरी रिकॉर्ड करने के बाद जितनी भी मुझे पिक्चर क्लिक करनी होती है सब कर लेती हूँ। और शाम के जो है ना वो 5:30 हो रहे हैं, चाय का वक्त था। चाय बना ली थी आप ही ने, तो इस टाइम पे जो है ना फिर मैं सबको सर्व करती हूँ। जो भी चीज़ बनाती हूँ रेगुलरली तकरीबन मैं शूट करने लगी हूँ अब तो, क्योंकि मैंने काफ़ी ढील दे दी थी। बहुत दिनों में मैं रेसिपी अपलोड करने लगी थी, तो इंशाल्लाह अब मैं अपडेट रहूँगी। आप लोग लाइक भी तो नहीं करते हैं। तो सबको सर्व करने की बारी आ जाती है फिर मेरी, या मम्मा कर देती हैं। चाय के साथ हम लोग लाजमी कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो ये बनाना ब्रेड जो है ना, ये मैं कह रही हूँ लाजमी ट्राई कीजिएगा। बेकरी स्टाइल रेसिपी है बिल्कुल, और बहुत मज़े की बनती है। अगर आपके केले जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ना, वो ब्लैक से, तो आपने उनको वेस्ट नहीं करना। उनकी ब्रेड जो है ना वो सबसे ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ पे आ गया है मेरी चाय का कप, और अब मैं जो है वो इंजॉय करूँगी। और थोड़ा सा जो है ना मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि 5 बजे जो है वो मैंने टाइम रखा हुआ है अपनी रेसिपी अपलोड करने का। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी मेरी रेसिपीज़ जो है 5 बजे जो है वो अपलोड होती हैं। तो मैं इस टाइम पे ना चाय पीते जाती हूँ और रेसिपी वगैरह टैग्स जो भी लगाने होते हैं ना वो मैं इस टाइम पे अपलोड करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैं ज़्यादा अपडेट रहती हूँ। तो बस चाय इंजॉय करेंगे। बहुत मज़े का केक बना था, सॉरी ब्रेड, मैं खुद भी भूल गई हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि मैं मुस्तकिल, आपने देखा होगा मैं काम कर रही थी, और जबकि मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो ये इतनी ब्रेड जो है वो बची थी, जो कि हर थोड़ी देर बाद ना आप सब खाते जाएंगे, और ये उसी वक्त ख़त्म कर देते सब हमारे घर वाले, क्योंकि बहुत मज़े की बनी थी वाली ब्रेड।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चॉकलेट चिप के साथ तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। मैंने उसके अंदर सारी टिप्स दी हैं, आप लोग लाजमी देखिएगा। वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अब जो है वो मुझे असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बस अब वो करूँगी। तो बस ख़त्म होता है हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है मैंने, पूरे दिन में बहुत थक जाती हूँ और संडे को मैं वैसे भी शूट नहीं करती, लेकिन आप लोगों की वजह से मैंने आज अपनी संडे की रूटीन शेयर करी है। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग क्या होना चाहिए सजेस्ट कीजिएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।